फ्लू हो जाएगा। फिर इन्होंने मैंने एक एक्टिंग दिखाई थी, कहते हैं ना, क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, ज़िंदगी का आखिरी शाम आ जाए। हम तो तलाश करते हैं ऐसे मौके के। दोस्तों हमारी ज़िंदगी आप लोगों का काम चला गया। सावधान इंडिया, थोड़ा बहुत पीके फिल्म में भी काम किया मैंने। करते हैं 80% कॉम्प्रोमाइज़ की बात होती है, लड़कियां को पे तैयार हो जाती है। और मैं अक्सर देखा गया, मैं एक्टर हूँ, मैं कर काम किया हूँ, 17 साल का अनुभव है। तो 80% लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना चाहती है। उसके लिए कुछ लड़कियाँ हैं जो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट आनंद। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि जैसे मैं आया था आज टोटल रिकॉर्ड्स में और मेरी मुलाकात हुई एक इंटरेस्टिंग पर्सन से जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। दोस्तों जब मैं इनसे मिला तो सही में कुछ देर बात करने के बाद इनके हुनर के बारे में पता चला। वो आप लोग को पता चलेगा। तो इनका नाम जो है वो मुन्ना जी है। और क्या पूरा नाम है ये पूछते हैं इनसे ही। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुन्ना रंगीला है। मैं भोजपुरी एक्टर हूँ और मैं बहुत ही अच्छा एक्टिंग करता हूँ। लेकिन उससे पहले बताऊँगा, इन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ किया ये बहुत ही कम है। वैसे इन्होंने मैंने एक एक्टिंग दिखाई थी, इसलिए ये दीवाना हो गए हमारे। आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? क्या था ये? ये कुछ भी नहीं, एक मामूली सी बात थी। क्या करते हैं, एक बार वंस मोर। वंस बार बोले, मैंने 2 बार किया। आपने उंगली। नॉर्मल सी बात है, कोई भी कर लेगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। कहते हैं ना, क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, ज़िंदगी का आखिरी शाम आ जाए। हम तो तलाश करते हैं ऐसे मौके के। दोस्तों हमारी ज़िंदगी आप लोगों का काम आ जाए, इसलिए हंसते और खेलते रहते हैं। ओके। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं कितने सालों से? करीबन 17 साल हो गए। 17 साल से। बीच बीच में गायब हो गए थे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है, यहाँ काम कम और मजाक ज़्यादा करते हैं लोग। यानी कि पैसे नहीं मिलते हैं, बहुत कम पैसे में काम होते हैं। और हमारा पेट तो चलेगा नहीं, तो अपने परिवार को देखने के लिए हम कभी कभी आउट भी हो जाते हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री से। क्या करते हैं आउट में? फिर अपनी बिजनेस करते हैं जी। बिजनेस किस चीज़ का? वही है जी, चाइना आइटम का काम हमारा, चाइना। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। मोदी जी कहते हैं हटाओ और आप कह रहे हैं बसाओ। नहीं जी, हम इसलिए करते हैं जी कि जो चीज़ चाइना सस्ती देती है हमारे इंडिया के अंदर, वो इंडिया नहीं देती इतनी सस्ती में हमारे। जैसे एक खिलौना लेने जाइए, जो खिलौना यहाँ पे 250 का मिलता है, वो 50 आपने आपने बीड़ा उठाया लोगों की खुशी को बरकरार रखने का। यस। यानी सस्तों में या महंगे रूप में? सस्ते 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 सर, सस्ते रेट। सस्ते, बिल्कुल सस्ते हैं। वाह। भोजपुरी इंडस्ट्री में 17 साल से आप हैं। वो पहला ब्रेक किस गाने में कैसे मिला था और क्या किया था? सबसे पहले मेरे एक फ्रेंड थे, अटल बिहारी नाम था उनका। उन्होंने मुझे पहली फिल्म में नाम दिया चांदनी सुरतिया। भोजपुरी फिल्म थी चांदनी सुरतिया। उसमें मैंने काम किया था कॉमेडी एक्टिंग का, जिसमें मेरा नाम रहा श्री श्री 108 श्री डॉलर बाबा का रोल किया था मैंने। किसका बाबा? श्री श्री 108 श्री डॉलर बाबा का रोल किया था। डॉलर बाबा। बाबा, जिसमें मैं जेब कतरा भी बना था, उठाई गिरे बना था। उसके बाद तो अनगिनत काम करता चला गया। सावधान इंडिया, थोड़ा बहुत पीके फिल्म में भी काम किया मैंने, और अतिथि बहू में भी काम किया है। और वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में कम से कम 200 गाने हैं। फिर मैंने अभी बहुत सारे मेरे कॉमेडी एक्टिंग है, आगरे से, युगल राठौर जी के स्टूडियो से, और टी सीरीज, बेब, सारे एंग्लो, सारे मूवीज़ हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। गोपालगंज से। मेन मेरा घर पड़ता है भोरे कटिया सिवान, यानी कटिया बाज़ार। भोरे कटिया सिवान। तो गोपालगंज क्यों बोल रहे हैं? गोपालगंज जिला है ना हमारा सर। तो सिवान क्यों बोल रहे हैं? सिवान से, वहाँ से जब आते हैं लोग सिवान होते हैं। जब हमारे बिहार के लोग समझ नहीं पाते हैं, कहते कहाँ से हो भैया, तो हम कहते गोपालगंज। अरे गोपालगंज कहाँ से हो? आपको लगता है कि भोरे जो है वो किसी पहचान की मोहताज है? हाँ, तो वो बहुत हमारे है, अभी पहचान बहुत है, क्योंकि वहाँ पे इतना भी विकसित नहीं है वो देश। पता ना हो तो आप फिर से जाइए बिहार और आपको पता चलेगा कि भोरे के नाम से लोग हर जगह से आपको रास्ता बताएंगे कि हाँ भोरे एक ही है पूरे गोपालगंज और सिवान में। अच्छा चलो इस ठीक। नाम का दूसरा कोई गांव नहीं है। नहीं, भोरे थाना है और हमारा कटिया बाजार भी थाना है। लेकिन लालू जी जब पर्चा भरने आते हैं तो हमारे गांव से भरते हैं ऐसे। आपके गांव से? हाँ, तो क्योंकि उनका जो, आपने रोका नहीं कभी? नहीं हम क्यों रोके, हमारे गांव में सब कुछ है ना। हर A to Z हमारे गांव में, थाना है, सिनेमा हॉल है, सब कुछ है। जब भोरे में 2 सिनेमा हॉल है, हमारे यहाँ 4 सिनेमा हॉल है। ओके। पीके में आपने क्या साइड रोल किया है या क्या एक क्राउड का काम किया है। पैसे मिलते हैं वहाँ? हाँ, पैसे मिलते हैं। 750 रुपये मिले थे मेरे को ठेकेदार के थ्रू। 1000 मिले थे, तो ठेकेदार ने मुझे काट के 750 रुपये दिया था। बोला नहीं कि मेहनत मेरी और कह रहे भाई मैंने तो काम दिया है ना, बाकी पैसे में बाद मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ा काट के दे रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे से आने में टाइम लगती है। वो अपने आने जाने का भाड़ा आपसे ही ले लिए? आपसे लिए कि और भी लोगों से? सबसे लिए, जितने भी वहाँ पे क्राउड, हम लोग 50 जनों का क्राउड था उसमें, कनाट प्लेस D ब्लॉक में। तो सबसे 750 करके 1000 में बात हुई थी। कह रहे भैया अभी पैसे कैश लेना तो 750 मिलेगा, बाकी पैसे आने के बाद मिलेगा। आने के बाद में। फिर तो मिला ही नहीं। ओके।
आप गाते भी हैं? नहीं, गाते नहीं हूँ, बस एक्टिंग करता हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग। अभी हमने सुना कि आपकी कंपनी भी है। हाँ, एक मैंने अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारे लोग मेरे यार दोस्त हैं जो कहते हैं भैया अब तो आपकी उम्र ढलने लगी है, तो आप एक कंपनी खोल दीजिए। तो मैंने अभी कितनी ढल चुकी है? मेरी उम्र कभी 47 हो चुकी है, तो मैंने एक रंगीला गोल्ड करके एक न्यूज़ चैनल। लगता है ना आप से, और आगे वो जो करिएगा एक बार, कैसे करते हैं आप? अच्छा, ये वाला करने से कुछ सर सही हो, चेहरे से बढ़ता है, ऐसे ग्लू आता है ऐसे करने से। ग्लो आता है। लोग exercise क्या नाम दिए? योगा ही है हमारा, जैसे कि जैसे अब देखो किसी किसी में तो वो करते पहले हैं। कैसे करना होता है? पहले तुम इसको हाथ को यूँ लीजिए, 10 बार कीजिए रोज, 10 बार इधर 10 बार फिर इधर से 10 बार इधर से, आपका बिल्कुल चेहरा ग्लो हो जाएगा। फिर इस चेहरे का बिल्कुल आंखों की रोशनी एकदम बिल्कुल सेट रहेगी। फिर से? हंसो मत, करो। ओके। मैं खुद ही अचंभित हूँ आपका इंटरव्यू लेने से। रंगीला जी, बिहार की धरती से आप हैं, बचपन तो आपका वहीं गुजरा होगा? हाँ, 80% तो वही गुजरा है। 80% वहीं गुजरा है। तो बचपन जब बिहार में था, तो बचपन से ही लोग कहते थे कि हाँ, ये गांव का ही ऐसा है, इसकी हरकतें बचपने से ऐसी हैं, हाँ। या जवानी में आप ऐसे हुए, या इस उम्र में ऐसे हुए? नहीं नहीं, मैं बचपन से ऐसे था। मैं कभी यहाँ भागना, कभी वहाँ भागना, कूदना फांदना, जूडो कराटे सीखना। मैं ब्राउन बेल्ट भी हूँ दिल्ली से, हरिनगर घंटाघर से भी अपने ग्रीन बेल्ट लिया है। तालकोट स्टेडियम से ब्राउन बेल्ट लेकर बैठा हूँ। मेरे गुरुजी का नाम है सुमित बिरमन थापा। थापा, नेपाल से? हाँ, नहीं वो मद्रास से थे, लेकिन नेपाली नाम रखे थे, वो सुमित बिरमन थापा नाम कर रखे थे वो लोग, क्योंकि जो गुरुजी थे थापा थे, तो उनको भी नाम अपना थापा ही दे दिया। ओके। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी कुछ धड़ाधड़ क्वेश्चन होते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा एक्टर कौन? अभी तो खेसारी लाल यादव चल रहे हैं। ओके। हीरोइन? हीरोइन रक्षा सिंह चल रही है, पता नहीं। सिंगर? सिंगर पवन सिंह। एल्बम में? एल्बम में चल रही जी मनी मिराज। गायक में? गायक में चल रहे हैं जी, वो क्या बोलते हैं, गायक तो वो इस बोला था सर मैंने, पवन सिंह। गायक पवन सिंह। सिंगर बाकी ना? मेरे जन्म में सब यही से, आओ सनम जाओ सनम। तो आप यानी कि अरविंद अकेला, कल्लू, बाकी सारे लोगों को बोल रहे हैं? ये लोग नहीं, इन लोगों के सामने तो मैंने कई वीडियो भी किया हूँ, मेरा भी वीडियो एल्बम है। खेसारी के साथ भी मैंने काम किया है, 2 गाने मैंने खेसारी के साथ भी किया है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। वैसे तो मेरे भी गाने मार्केट में 200-250 हैं, लेकिन कभी लोग देखता ही नहीं है, तो फिर मैं कम इंटरेस्ट लेता हूँ। ओके, कम ही इंटरेस्ट देते हैं। ओके। देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चलन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लोग कहते हैं कि यहाँ लड़कियाँ आती हैं काम के सिलसिले में, और लोग उनका शोषण भी करते हैं। शोषण नहीं करते, 80% कॉम्प्रोमाइज़ की बात होती है, लड़कियाँ कॉम्प्रोमाइज़ पे तैयार हो जाती है। और मैं अक्सर देखा गया, मैं एक्टर हूँ, मैं कर काम किया हूँ, 17 साल का अनुभव है, तो 80% लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना चाहती है। उसके लिए कुछ लड़कियाँ हैं जो नहीं करती हैं। आपके हिसाब से लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई सक्सेस पा सकता है विदाउट टैलेंट? विदाउट टैलेंट तो नहीं जा सकता, लेकिन 17 साल का एक्सपीरियंस से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये लगता है कि बिना टैलेंट किसी के साथ सोने से, किसी के साथ अवैध संबंध बनाने से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं 17 साल से रह चुका। अगर ऐसा होता तो मैं बहुत सारे मेरे जो यार दोस्त थे, जो मेरे साथ काम करती थी लड़कियां, वो आज वहीं की वहीं हैं, शादी हो गया, बच्चे हो गए, सब कुछ रो रही हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। और कुछ लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, अपना किया और फिर आगे भी बढ़ा है। सजेशन क्या देना चाहेंगे? सजेशन मैं चाहता हूँ कि इस भोजपुरी लाइन में आए ही नहीं लड़कियाँ, सबसे बड़ी बात। काम किसके साथ करेंगे? नहीं, अपना ससुराल ही जाए, सबसे बढ़िया। यहाँ तो फिर ससुराल नहीं, यहाँ मायके बन जाती है आने के बाद। बंद हो गया क्या माइक? माइक हेलो। ओके। चलिए, थैंक यू फॉर यू। ओके मुन्ना जी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई आपसे। मैं चाहूँगा कि जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ज़्यादा ज़्यादा मैं कहूँगा कि आशिकी को देखकर आशिक चकरा गया, आशिकी को देखकर आशिक चकरा गया, वो जाकर खुलेआम गाड़ी से टकरा गया। वहीं पे आशिक की लाश पड़ी थी और ठीक सामने ही कातिल हसीना खड़ी थी। जब कातिल हसीना ने सर से कपड़ा हटाया तो खून से लथपथ एक खत पाया। उस खत में कुछ लिखा था। क्या लिखा था? आशिक आशिक कभी मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं। कब्र खोद के देखो तो इंतजार घड़ी में पाए जाते हैं। दोस्तों, मैं जा नहीं रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ आपके पास। दोस्तों, मैं जा नहीं रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार एंड जय माता दी।